में एक ही लूप था ना, आउटर लूप में एक लूप था, इनर लूप में भी एक लूप था। अब इनर लूप में भी दो लूप हो जाएंगे, इनर लूप में भी तीन लूप हो जाएंगे। तो हाउ वी हैव टू like make a relation between loops, okay, according to different requirement. So that is very important. So that's why loop का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम पैटर्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जितने भी पैटर्न देखे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी इशू इन दैट गाइस? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू क्या प्रॉब्लम है यार, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है? नहीं सर। सृष्टि? नहीं सर। कल का लेक्चर देखा? क्वेश्चन में 5 to 1 जाएगा तो 5 से इनिशियलाइजेशन होगा क्या? I is equal ऑफकोर्स, to 5? हाँ, 5 से होगा ना। कहाँ से कहाँ हाँ। जाना है तो वही से इनिशियलाइज होगा ना। अगर आपको घर से कॉलेज जाना है तो इनिशियलाइज कहाँ से करोगे? यस सृष्टि? घर से। घर से? तो आपको घर से कॉलेज जाना है तो आप इनिशियलाइज घर से करोगे। कॉलेज से घर जाना है तो कहाँ से इनिशियलाइज करोगे? कॉलेज। तो इनिशियलाइज यानी क्या, कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है। आपने बोला 5 से 1 जाना है तो 5 इनिशियलाइज कहाँ पे करोगे? 5 पे। रुकोगे, टर्मिनेट कहाँ पे करोगे? I 1 पे ना। 5 से 1 जाना है तो 1 पे रुकोगे ना। हम्म, कि नहीं रुकोगे? हाँ। घर पे भी आ गए फिर भी चलते रहोगे क्या आगे? हाँ, नहीं, एक पॉइंट के बाद लूप को रुकना पड़ता है। अगर आप लूप को रोकेंगे नहीं एक पॉइंट के बाद तो वो इनफाइनाइट बार चलेगा, और हम इनफाइनाइट लूप को हर बार अवॉइड करते हैं कि इनफाइनाइट लूप ना चल जाए। ठीक है, अगर आप उसको रोकोगे नहीं ना वो हाँ। चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ओके, रुकेगा वो भी मैं बताऊंगा कब रुकेगा। बस चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। सो एवरी टाइम वी वांट कि इनिशियलाइज तो कर ही रहे, बट इनिशियलाइज से भी इम्पोर्टेंट चीज होती है, या फिर इनिशियलाइज से भी ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आप उसको टर्मिनेट करो। इनिशियलाइज तो हम करते ही है, बिना विदाउट इनिशियलाइज तो लूप चलेगा ही नहीं। बट अगर आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे किसी पॉइंट पे तो वो दिक्कत आ जाएगी, वो हो जाएगा इनफाइनेट लूप। तो हर बार हम ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं कि इनफाइनेट लूप ना चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न, चलो नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। अब हमें क्या प्रिंट करना है? सी, वी हैव टू प्रिंट द पैटर्न लाइक दिस। अच्छा, आउटर लूप इनर लूप बताना, ठीक है? चलो बताओ, आउटर लूप बताओ, इनर लूप बताओ, क्या है इसका आउटर लूप इनर लूप? चलो सृष्टि बताओ, आउटर लूप क्या है? I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus. आई इक्वल टू आउटर लूप। Outer loop. गलत हो गया ना? आई इक्वल टू 1, ठीक I है। I is equal to 1, I less than 5, I plus plus. लेस देन 5, वेरी गुड। लेस देन इक्वल टू होगा क्या? नहीं। हाँ चलो सृष्टि बताओ, आउटर लूप बताओ। I is equal to 1, I less than 5, I plus plus. सिया बताओ आउटर लूप। I is equal to 1, I less than 5, I plus plus. चलो इनर लूप बताओ सृष्टि। J is equal to 1, J less than equal to I, J plus plus. चलो सिया। J is equal to 1, J less than equal to I, J plus plus. वेरी गुड, काम बताओ क्या करोगे? स्टार को स्टार प्रिंट प्रिंट करना। करना है। स्टार प्रिंट करना है ना, वेरी गुड। उसके बाद में सेम लाइन में या न्यू लाइन में? न्यू लाइन में। ये प्रिंट करने वाला काम सेम लाइन में करोगे या न्यू लाइन में? ये प्रिंट करोगे ना, सिस्टम डॉट प्रिंट स्टार, ये सेम लाइन में करोगे या न्यू लाइन में करोगे? सेम लाइन। सेम लाइन में, वेरी गुड। किसमें करोगे? सेम लाइन में। और उसके बाद जैसा स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद में क्या करोगे? कर्सर को नीचे लाओगे, है ना? हाँ। समझ हाँ। में आ रहा है? फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर कर्सर नीचे आएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा,
फिर कर्सर नीचे आएगा। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? तो ये होती है बात। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो फाइन। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, देखो अब यहाँ पे आएगा थोड़ा दिक्कत, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलो, अब हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। क्या पैटर्न? ये वाला। समझ में आया गाइस? हाँ समझ में आ सर। रहा है? तो आप मुझे बोलोगे कि अगर मुझे खाली ये प्रिंट करना है ना, तो ये तो मैं करवा दूंगा, है ना? आप बोलोगे कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है ना, तो ये मैं करवा देता हूँ, है ना? आप बोलोगे ये तो मैं करवा देती हूँ, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? हम्म? साक्षी, सृष्टि, सॉरी नॉट सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलता हूँ आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो आप ये करवा दोगे? हाँ सिया, हाँ सर। करवा दोगे? अब मैं क्या बोलता हूँ, इससे पहले जो हमने कोड लिखा, इसका एक कोड लिख के देते हैं। सेम जो प्रोग्राम है इसका कोड लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे इनर लूप 2 हो गया, आउटर लूप 1 होगा। देखो यहाँ पे एक तो इनर लूप ये हो जाएगा जो स्टार प्रिंट करेगा, और एक इनर लूप वो होगा जो नंबर प्रिंट करेगा। समझ में आया? देखो समझो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे समझता है, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। क्या हो गया पता नहीं, मेरा शाम को लैपटॉप भी बहुत ही स्लो हो जाता है। चलो, अगर मैं खाली मैं बोलता हूँ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, मुझे वो प्रिंट करना है। मैंने जो हाईलाइट किया है मुझे उसे प्रिंट करना है। तो आप क्या बोलोगे? बहुत इजी है। क्या लिखना है? आउटर लूप बताओ, इनर लूप बताओ, मैं सारी चीजें मुझे पता है। तो आप क्या बोलोगे? ये तो बहुत इजी है ना? चलो एक और बार उसका कोड लिख के देखते हैं कि करना क्या है। पता है? अच्छा, आउटर लूप क्या, आउटर लूप कितने बार चलेगा आप बोल दोगे? आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5। ओके, वेरी गुड। तो इसको ओके, लेट्स वेट। ओके गाइस, वी आर हियर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कुछ सब समझेगा नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूप लिखता हूँ, हमें पता है आउटर लूप क्या होगा। तो फॉर आई विल राइट हियर फॉर, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत बहुत स्लो हो गया है सिस्टम। अच्छा ये स्कैनिंग कर रहा है, स्कैनिंग एंड इंडेक्सिंग दिस। ओके वेट, स्कैन करेगा कुछ चीज़ें, कुछ फाइल डाउनलोड करेगा, फेच करेगा। ओके फाइन। फॉर, ओके, मुझे बताइए इंटीजर, इंटीजर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 5 तक चलेगा और आई प्लस प्लस करेगा। ठीक है, इसका अंदर का लूप भी मुझे पता है कि फॉर इंटीजर जे से शुरू होगा, है ना? इंटीजर जे से शुरू होगा, जे इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये जे कहाँ तक जाएगा? जब तक जे लेस देन इक्वल टू आई तक नहीं हो जाता, और जे प्लस प्लस करते रहेंगे। और इसके अंदर मैं करूँगा क्या? एलन में नहीं, खाली स्टार में प्रिंट करवाऊंगा, और इसके नीचे मैं एक न्यू लाइन दूंगा। इतना क्लियर है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? इज दैट क्लियर टू यू? इतना समझ में आया? अगर मैं हाँ इतना रन सर। करता हूँ, समझ में आ रहा है ना साक्षी? नॉट सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर हाँ मैं सर। इतना रन करता हूँ तो इतना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये तो आपने प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसमें दो इनर लूप है। एक तो इनर लूप आपका हो गया ये L1, जो आप स्टार प्रिंट कर रहे हो, और दूसरा होगा क्या? ये L2, तो जो नंबर प्रिंट करवाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो एक आउटर लूप के अंदर दो इनर लूप हो गए। देखो एक तो ये हो गया जो भी मैंने बताया L1,
और दूसरा ये हो जाएगा क्या, L2। समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया समझ में आ रहा है क्या? सिया, सृष्टि समझ में आ रहा नहीं है? सर। ये क्या हो जाएगा आपका L2। समझ में आया? समझ में हाँ आया? सृष्टि, सिया समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो मुझे करना क्या, आप देखो, स्टार भी एक प्रिंट हो रहा है, नंबर भी एक प्रिंट हो रहा है, स्टार 2 प्रिंट हो रहे हैं, नंबर 2 प्रिंट हो रहे हैं, स्टार 3 प्रिंट हो रहे हैं, नंबर भी 3 प्रिंट हो रहे हैं, स्टार 4 प्रिंट हो रहे हैं, नंबर भी 4 प्रिंट हो रहे हैं। तो इसमें ये दोनों पिरामिड में अलग क्या है? इन दोनों, ये पिरामिड पैटर्न है ना, इन दोनों में अलग क्या है? यस गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर इन L1 एंड L2 में? क्या डिफरेंस है दोनों, जो दो पैटर्न है इसमें क्या डिफरेंस है? यस, एक में स्टार प्रिंट करना है और एक में 1। यस ना, राइट सृष्टि, कुछ और डिफरेंस है? हाँ सर। रो और कॉलम में डिफरेंस है? दोनों के रो और कॉलम में कुछ डिफरेंस है क्या? रो सेम है दोनों की, कॉलम भी सेम है दोनों के। अगर हाँ। मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो डिफरेंस किसमें है? नंबर में। खाली नंबर प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लूप तो मैं सेम ही रखूंगा, लूप को भी मैं सेम प्रिंट एलन लाइन यहाँ पे नहीं लूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, ये लिख दिया ना नंबर वाला, इसके बाद में लिखूंगा फॉर इंटीजर k इक्वल टू 1, सारा सेम, k लेस देन जब तक आई नहीं हो जाता, लेस देन इक्वल टू आई नहीं हो जाता, एंड k प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा बताओ? 1। क्या प्रिंट करवाऊंगा सिया? 1। क्या प्रिंट कराऊंगा सिया? 1। 1। तो मैं डबल कोट में, सिंगल कोट में दे देता हूँ, सॉरी डबल कोट में देता हूँ 1। ये हो गया, इसको कर देते प्रिंट, और इसके बाद में क्या दूंगा मैं, नहीं ले। समझ में आया? समझ हाँ में आ रहा सर। है? सारा सेम है। हाँ। मुझे दो पिरामिड प्रिंट करना है ना, तो मैंने एक तो स्टार वाला प्रिंट कर दिया, और दूसरा मैंने क्या प्रिंट कर दिया, ये वाला। ठीक है, अगर इसको रन करें तो आपका ये पैटर्न बन के आ जाएगा। दिख गया? दिख गया? हाँ समझ में आ रहा है सृष्टि, सॉरी सृष्टि, सिया समझ में आ रहा है क्या? हाँ सृष्टि, सिया समझ में आ रहा हाँ है क्या? सर। ओके हाँ चलो, सर। वेरी गुड। चलो, अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो, इतना तो मैं समझ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, कि अगर मैं ये जो स्टार है, इस स्टार के जगह स्पेसेस प्रिंट करवा दूं, स्पेस पता है ना स्पेस क्या होता है, मैं स्पेसेस प्रिंट करवा दूं, तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो रही है, यहाँ पे मैं दो स्पेसेस प्रिंट करवा देता हूँ, दो स्पेसेस। फिर यहाँ पे तीन स्पेस प्रिंट करवा देता हूँ, एक, दो, तीन। और फिर यहाँ पे चार स्पेसेस प्रिंट करवाओ। स्पेस कभी दिखता नहीं है, बट स्पेस को विजुअलाइज करने के लिए आपको ऐसा दिखना पड़ेगा, तो ये स्पेसेस है। ठीक है, तो मुझे दो लूप पता है कि दो लूप है क्या, तो मैंने जहां पे मैंने स्टार प्रिंट करा था, वहां पे मैंने खाली स्पेसेस प्रिंट करवा दिया। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? सिया, साक्षी, समझ में आया क्या? जहां पे मैं हाँ स्टार सर। प्रिंट करवा रहा था, वहीं पे मैंने क्या प्रिंट करवा दी, स्पेस। समझ में आ रहा है? सिया, साक्षी, सॉरी सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। जहां पे हाँ मैं सर। स्टार प्रिंट करवा रहा था, वहीं पे मैंने स्पेस प्रिंट करवा दी। तो अगर मैं उस स्टार को निकाल के वहां पे स्पेस प्रिंट करवा देता हूँ, देखो, तो यहाँ पे जो स्टार में प्रिंट करवा रहा हूँ, ये जो स्टार है, इसको मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे बस खाली स्पेस दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दिया है स्पेस, ये होता है स्पेस। मैंने क्या बोला था आपको, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है, डबल कोड के अंदर स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है। अब मैंने जो लिखा है उसी को डालते, तो मैंने क्या डाला है यहाँ पे, अंडरस्कोर। ठीक है, ये मैंने डाला जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं ये कर रन करूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी स्टार की जगह वो प्रिंट हो जाएगा खाली। तो अगर इसको रन करें, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा बिल्ड होने में, और पता नहीं मेरा सिस्टम इतना स्लो क्यों हो गया है। ओके, तो स्टार की जगह वो आ जाएगा खाली, बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, स्टार की जगह वो आ जाएगा। तो अगर इसको रन करें, तो हमारा क्या फिर पैटर्न निकल के आ जाएगा, जो कि पहले आया था वैसा ही होगा, बस जहाँ पे स्टार आ रहे थे वहां पे क्या आ जाएगा, अंडरस्कोर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको रन करूं, तो क्या आ जाएगा, दिख रहा है ये? साक्षी, सिया, नॉट साक्षी, सृष्टि, सिया, समझ, देखो, हाँ हाँ सर। एक सर। एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार।
अब मैं इसको भी निकाल दूं, अब अगर मैं इसको भी निकाल देता हूँ और मैं खाली इसके अंदर स्पेस दे देता हूँ, मैंने बताया स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है, तो सबसे पहले स्पेस प्रिंट होगी, फिर वन प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगी, फिर दो वन। देखो, अब देखो इसको अगर रन करें तो प्रिंट क्या होगा, आपका प्रिंट पैटर्न प्रिंट होगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि स्पेसेस आपको दिख नहीं रही है, बट स्पेसेस है, दिख रहा है स्पेस सिया, हाँ सुस्ती। अब मुझे अगर इस वन की जगह मैं स्टार प्रिंट करवा सकता हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन प्रिंट, मैं वन की जगह स्टार दे देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या किया, वहां पे वन था, वो निकल के स्टार प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ गया स्टार। हाँ तो आपको लगेगा ये इंक्लाइंड हो रखा है ना, ये ऐसा झुक गया है, यानी ये पीछे की तरफ झुक गया है, ऐसा लग रहा होगा ना। बट हाँ यहाँ पे स्पेसेस है, सबसे पहले एक स्पेस है, फिर एक स्टार है, फिर दो स्पेस है यहाँ पे, ये जो है ना, ये स्पेसेस है, देखो ये स्पेस है, देखो, और इसको जूम हो पाएगा तो, हाँ चलो, हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। चलो, सबसे पहले एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, देखो ये स्पेस है, देखो अगर मैं कर्सर भी लाऊं ना, अगर मैं यहाँ पे लिखा तो देखो कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ है। फिर अगर नीचे लाता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक स्पेस, दो स्पेसेस आई है। फिर अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक स्पेस आई है, यहाँ से यहाँ तक स्पेसेस प्रिंट हुई है, तीन स्पेसेस है, इसलिए एक, देखो अगर यहाँ पे देखो ना, तो देखो कितनी छोटी सी स्पेस है, ये होती है एक स्पेस, यानी एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट हुआ है, देखो दिख रहा है, ये हाईलाइट हुआ दिख रहा है क्या? हाँ सृष्टि दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। नीचे कितनी स्पेस प्रिंट होगी, इसके नीचे यहाँ पे कितनी स्पेस प्रिंट होगी, ये जो दो कर्सर है यहाँ पे कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही है? दो दो है ना। तो देखो एक ऊपर में, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो नीचे देखो कितना है, इतना ऊपर एक ही स्पेस, इसलिए देखो कितनी स्पेस है, नीचे देखो कितनी स्पेस होगी। सिलेक्ट करता हूँ, देखो है ना दो स्पेस हाँ दिख रही है, ऊपर देखो, ऊपर की स्पेस देखो कितनी है, ऊपर की स्पेस इतनी है ना, दिख रही है, और नीचे की स्पेस देखो कितनी है, दिखाओ तो, देखो कितनी स्पेस है, देखो एक मिनट, इतनी स्पेस है, तो ऊपर से दो है, दिख रही है कि ऊपर कम स्पेस थी, देखो नीचे ज्यादा दिख रही है ना, यानी दो स्पेसेस दिख रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या सृष्टि, सिया? सृष्टि, सिया, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। नीचे की यहाँ पे, अब देखो इस लाइन पे कितनी स्पेस प्रिंट हो रही है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, 3। तीन तीन है। देखो अब इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो स्पेसेस देखो कितनी प्रिंट हो रही है तीन स्पेस, है ना, दिखाई दे रहा है। तो तीनों को जोड़ के एक पूरी स्पेस यहाँ पे लग रही है, तीन तीन स्पेस है ना, एक दो तीन, तीनों को जोड़ दोगे तो इतना स्पेस बनता है। अगर यहाँ पे देखो तो मुझे, मेरे पास कितना स्पेस है बताओ, यहाँ पे कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है? 4। फोर, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे फोर स्पेस प्रिंट हो, समझ में आ रहा है सृष्टि? सृष्टि, साक्षी, समझ में आ रहा है क्या सृष्टि? हाँ सर। सब बाकी और साक्षी समझ में आ रहा है क्या, सॉरी नॉट साक्षी, सिया, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब आपको ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को इन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है? यू हैव टू इन्वर्ट दिस पैटर्न, इसको इन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको इन्वर्ट करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इन्वर्ट दिस पैटर्न। चलो ट्राई टू एग्जीक्यूट, ट्राई टू, समझ में आ रहा है ना, इन्वर्ट करना है यानी इसको उल्टा करना है, समझ आ रहा है सृष्टि? हाँ। इसको इन्वर्ट करना हाँ है, सर। मैंने बताया, किसी भी पैटर्न को आपको इन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? आउटर लूप चेंज करना है। हाँ, चेंज चेंज यानी रिवर्स करना है, आउटर लूप को रिवर्स करना है, क्या करना है सृष्टि, सिया? आउटर लूप को रिवर्स। तो सबसे पहले जो आउटर लूप जा रहा था वन से लेस देन 5 तक जा रहा था, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो वो कैसे जाएगा? I is equal to 4, I greater than equal to 1। और यहाँ पे I क्या होगा? माइनस माइनस। हाँ चलो, I माइनस सृष्टि माइनस बताओ, ये रिवर्स कैसा होगा बताओ? is equal to 4, I greater than equal to 1, I plus plus। आई माइनस माइनस, I माइनस हाँ डिक्रीमेंट होगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, अगर मैं कर देता हूँ आई माइनस माइनस,
तो अगर इसको रन करें तो हमारा क्या पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा? आ गया? आ गया? हाँ सृष्टि, सॉरी, साक्षी और साक्षी, सिया, सुसे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर के जगह प्रिंट कराओ ए बी सी डी ई एफ जे एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। समझ में आ रहा है? चलो ये प्रिंट करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न लाइक दिस। चलो सिया, सृष्टि, करो प्रिंट द पैटर्न लाइक दिस, और फिर इसको इन्वर्ट करो। ठीक है, इसी पैटर्न को आपको इन्वर्ट भी करना है। सबसे पहले नॉर्मल प्रिंट करो, फिर इसको इन्वर्ट करो, डू इन्वर्ट। इन्वर्ट भी इसको प्रिंट करो। चलो साक्षी, नॉट साक्षी, सृष्टि, सिया, समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा? हाँ, सृष्टि, सिया, हाँ सर। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? हाँ, नहीं सर। नहीं। ओके चलो करो। सेंड आउटपुट इन द ग्रुप, ओके। सृष्टि, सृष्टि, हाँ सर। आपकी प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम है। आपके आपने जो कोड भेजा है उसमें दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है, बताओ क्या है प्रॉब्लम? देखा? हाँ। क्या है? हाँ, सिया, सृष्टि, क्या लगता है? बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना? 3 इंटीजर लेना होगा। दो ही आई लूप जे लगेंगे। के। कितने कितने लूप लगेंगे? दो। एक तो हो गया ये इसका, इनर लूप दो लगेंगे, ठीक है। एक तो हो गया हाँ इसका, है ना? और दूसरा हो गया हाँ किसका? इसका। समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया? हाँ। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है, तो दो लूप लगेंगे, है ना? समझ में हाँ। आ रहा है? हाँ। अब मुझे बताओ ये लूप में क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट। यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4 से, है ना? 4। और कहाँ तक जा हाँ। रहा है? 1 तक। 1 तक जा रहा 1। है। हाँ, टर्मिनेशन। यानी आई, सपोज मैं बोलता हूँ कि आई, इस मुझे बताओ इसके टाइम पे आई की वैल्यू क्या होगी? बताओ क्या होगी? 4। 4। 4 होगी कि 1 होगी? 4। 4। अरे आई की वैल्यू पूछ रहा हूँ। आई की वन वाली 1 होगी ना, फिर यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 हाँ होगी, यहाँ पे 4 होगी ना? हाँ चलो यहाँ पे क्या हो गया आई की वैल्यू? हाँ। 1। तो ये जो कॉलम है ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? 1 से स्टार्ट हो गया, है ना? हम्म। कहाँ तक गया? 1 2 3 और 4 के लिए गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो 4 टाइम चला ये, है ना? हाँ। समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू 2 हुई तो कितने बार चला? 1 2 3। तो 3 जो आई की टाइम। वैल्यू 2 थी तो कितने बार चला? 3 टाइम चला, है ना? समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू कितनी थी? 3, तो कितने बार चला? 2 बार। 2 बार चला। 2 टाइम। जब आई की वैल्यू 4 है
तो कितने बार चला? 1 एक बार। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू 1 थी तो 4 टाइम चला। जब आई की वैल्यू 2 थी तो 3 टाइम चला। जब आई की वैल्यू 3 थी तो 2 टाइम चला। जब आई की वैल्यू 4 थी तो 1 टाइम चला। इसका क्या मतलब है? हाँ, बताओ क्या लग रहा है आपको? सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स उधर चलता है। सोचो गाइज, हमें सोचना सीखना है, हमें कोड समझना है, कोड को सोचना है, लॉजिक सोचना है कैसे करोगे। देखो आप, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, जब आई की वैल्यू 1 है तो 4 बार चल रहा है। जब जे की वैल्यू 1, जब आई की वैल्यू 2 है तो 3 बार चल रहा है। जब आई की वैल्यू 3 है तो 2 बार चल रहा है। और जब आई की वैल्यू 4 है तो 1 बार चल रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? हाँ, जैसे आई की वैल्यू बढ़ती है तो डिक्रीमेंट होते हैं स्टार्स, मतलब स्टार्स कम-कम हो जाते हैं। एक एक से कम हो रहे हैं। हाँ, एक-एक से कम हो रहे हैं। तो जैसे आई की वैल्यू 1 है तो कितना 4 स्टार प्रिंट हुआ है ना? हाँ, जब आई की वैल्यू 2 है तो एक और स्टार कम हो गया है ना? हाँ। सिया समझ रहा है क्या? हाँ सर। तो सृष्टि ने क्या बोला, बहुत अच्छा पॉइंट सृष्टि ने बोला कि जैसे जैसे रो जो है वो बढ़ रही है ना सृष्टि? हाँ, कॉलम क्या है, वो घट रहे हैं ना, हाँ, है ना? हाँ, तो बताओ, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है तो देखो ये तो रिवर्स ही चल रहा है ना, रिवर्स ही है ना ये, हाँ, रिवर्स ही है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि स्टार्ट तो हो जा रहा है 4 से, है ना? 4 से स्टार्ट हो रहा है ना। मुझे देखो, 1 2 3 4 तक जा रहा है, समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पे देखो, 1 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक गया? सबसे पहले जब आई की वैल्यू 1 थी तो कहाँ तक गया? 4 तक गया, है ना? देखो इसको समझो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एक भी प्रॉब्लम हो गया ना हमारा आज, कोई भी लॉस नहीं है, समझ में आना चाहिए। जब आई की वैल्यू 1 थी तो 4 टाइम चला। जब आई की वैल्यू 2 ही, ध्यान से, बिल्कुल जल्दीबाजी, जब आई की वैल्यू 2 थी तो कितने बार चला? 3 टाइम 3 चला। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो कितने बार चला? 2 बार चला। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो कितने बार चला? हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 नहीं, ये हम उल्टे जा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ सॉरी, आई की वैल्यू 1 हुई तो 4 टाइम चला। आई की वैल्यू 2 ही तो 3 बार चला। जब आई की वैल्यू 3 है तो कितने बार चला? 2 2 बार चला। जब आई की वैल्यू 1 है तो कितने बार चला? सॉरी, यहाँ पे 1 कैसे होगी, पागल? 4 4 होगी ना, तो कितनी बार चला? 1 1 टाइम चला, है ना? सृष्टि समझ में आ रहा है? हाँ सर। साक्षी, नॉट साक्षी, सिया समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब इससे, आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारे रो बढ़ रही है हमारा कॉलम घट रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो आप इसका बताओ मुझे, इसका आउटर लूप, इसका जो आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? जैसे आउटर लूप आप निकालते हो वैसे बताओ, इसका आउटर लूप कैसे कैलकुलेट करेंगे? I is equal to 4, I greater than equal to नहीं 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 नहीं, 1. आउटर लूप, अंदर मत देखो, आउटर देखो, आउटर, अंदर मत देखो I बिल्कुल is बंद। equal to 1, I less than equal to I, आउटर लूप I इनर less नहीं, than आउटर आउटर। I I is equal to 1, I less than 5, I हाँ plus plus. हाँ, अब जब भी आउटर लूप कैलकुलेट करना है तो क्या देखना है सृष्टि? बाहर, नंबर ऑफ रोज क्या देखना है? नंबर ऑफ रोज। तो आउटर लूप कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं लाल वाले, इसके लाल वाले ऊपर, जो कि बहुत तकलीफ देने वाला है। तो इनिशियलाइज तो कर देंगे 1 से, बट जाएगा कहाँ तक? 4 तक जा रहा है सबसे पहले, समझ में आ रहा है? फिर 3 तक जा रहा है, फिर 2 तक जा रहा है, फिर 1 तक जा रहा है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक नंबर ऑफ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दो वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, तो मैं बोलता हूँ क्या, नंबर ऑफ एन रो करता हूँ मैं, ठीक है, एन रो और एन कॉलम। समझ में आया सृष्टि? सृष्टि, सिया, समझ यस में आ रहा सर। है? अच्छा, आउटर लूप अगर मैं एन नंबर ऑफ रो बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ रो से कैलकुलेट करते हो, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि आउटर लूप स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या नहीं हो जाती, एन रो नहीं हो जाती, और आई प्लस प्लस। ऐसा कर सकता हो क्या? हाँ, सृष्टि, सिया, ऐसे कर सकता हूँ? हाँ सर। सिया, सॉरी सृष्टि, समझ में आ रहा हाँ है? सर। पक्का? हाँ अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ। सर नंबर ऑफ फिर कॉलम, नंबर ऑफ रो ये करना होगा क्या पहले? हाँ हाँ, वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ रो। हाँ। हाँ, अब बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ जो इनर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि आई तो इनिशियलाइज हो जाएगा कहाँ से, सॉरी जे इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक जे कहा क्या नहीं हो जाता, जे लेस देन इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, एन कॉलम नहीं आई। हो जाता, है ना, है ना? और यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ सृष्टि, सर। ओके, इतना करो। सबसे पहले 4 कॉलम है ना, तो हम चार चार कॉलम और 4 रोज बना लेते हैं। सबसे पहले 4 रोज, ठीक है। तो अब इंटीजर बोलता हूँ कि एन रो, ओके, मैं इसको कर देता हूँ 4, 4 रोज है, और एन कॉलम, सॉरी इंटीजर एन कॉलम, तो मैं इसको कर देता हूँ क्या, ये भी मेरे 4 है, 4 ही है ना? हम्म, कितने हैं, 5 4। के 4 है? 5 कॉलम है, 4 रो है। 5 कॉलम है ना, तो आप नंबर ऑफ कॉलम क्या कर दोगे, 5। समझ में आया सृष्टि? हाँ। अच्छा, अब आते हैं इनर लूप, अब आते हैं आउटर लूप में। अब आउटर लूप कैसे बना, आउटर लूप बताओ इसका क्या होगा, चलो बताओ, बताओ आउटर लूप। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सृष्टि। 4 है ना सर? हाँ, तो ऐसा बोलो, ये आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड आई प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रो हाँ। एक वेरिएबल बनाया ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए बोलो। तो आउटर लूप क्या आ जाएगा सृष्टि? आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। नंबर ऑफ रो, हाँ, नंबर ऑफ रोज। मैं बोल देता हूँ एन एन रो जो है ना, एन रो इज इक्वल टू आपका 4 है। चलो बताओ सृष्टि, और एक बार आउटर लूप। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, आई प्लस प्लस। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज? 5। 5, 4 है 4 है ना? पर लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। हाँ, हाँ। अगर देखो आप 4 है। लेस देन 5 भी लगा सकते हो और लेस देन इक्वल टू 4 भी लगा सकते हो ना। हाँ, ओके, चलो वेरी लेस गुड। देन इक्वल टू 4। 4 भी चलता है ना, अगर मैं चाहूँ तो। हाँ हाँ चलो हाँ। चलो सिया बताओ, आउटर लूप बताओ, सिया, सिया, हो यहाँ पे गए? हाँ सर। बताओ आउटर लूप। आउटर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, आई प्लस प्लस। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज? 4। 4 ना, है ना सृष्टि, हाँ। 4 ही है? हाँ। ठीक है, तो आउटर लूप लिख लो, चलो लिख लेते हैं। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई जब तक लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो नहीं हो जाता, ओके, एंड आई प्लस प्लस। इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो बताओ, डू यू हैव एनी इशू इन दिस आउटर लूप में, सृष्टि, सिया? नहीं। 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 अब आता है रेड वाला लूप। अब रेड वाला लूप कैसे बनाओगे? अब देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 है, 1। सृष्टि क्या है, 1। 1। और और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4। कहाँ तक जाएगी, ये ना 1 2 3 4। 4। समझ में आ रहा है?
अगर देखो अब मैंने यहाँ पे आउटर लूप हाँ जो है ना वो 5 लिखा है, मैंने क्या लिखा है 5, तो आप बस रेड वाले पे ध्यान दो अभी, वो इस पे ध्यान मत दो, बस रेड वाले पे ध्यान दो। रोज तो इसमें 4 ही है, दोनों इसमें देख लो, रो 4 ही है ना, इसमें एक कम ज्यादा है क्या, बोलो। दोनों जो दोनों जो पैटर्न है उसमें रो सेम है या अलग अलग है? दोनों में रो जो है वो कांस्टेंट है ना 4, है कि नहीं? हाँ, सृष्टि, सिया, दोनों हाँ पैटर्न देखो, ये लाल वाला और ये रेनबो वाला, दोनों में रो कांस्टेंट है क्या, बताओ मुझे। हाँ दोनों में रो 4 ही है क्या, कि एक इसमें 4 है एक इसमें 10 है, ऐसा है क्या? आई चाह रही है। हाँ सिया बताओ, सिया, रो 4 ही है कांस्टेंट, सर। क्या बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि 4 है। 4 ही है ना, दोनों इसमें 4 ही है ना, चलो वेरी गुड। बट अगर अभी बस खाली लाल वाले इस पे ध्यान हाँ। दो, लाल वाले इस पे, अच्छा, तो जब i इक्वल टू 1 है तो ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 4 तक। 4, और 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, नंबर ऑफ नहीं, कॉलम 4 है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ 5 है। रोज। नहीं नहीं, सिर्फ लाल इस पे ध्यान दो, अभी लाल इस पे ध्यान दो, यानी चलो 5 5 यानी 5 5 बोला ना आपने 5, तो मैं नंबर क्या ऑफ बोल रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमन है। हाँ तो देखो है क्या, इसमें ध्यान दो, इसमें हो क्या रहा है कि जब आपका रो इक्वल टू 1 है तो वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम, देखो क्या बोल रहा हूँ, वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई, समझ में आया, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ, जब रो इक्वल टू 1 है, जब मैं बोलता हूँ रो, सपोज आई इक्वल टू 1 है, ओके, आई इक्वल टू 1 है, ओके, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 5 है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है, सृष्टि, सबका बताना है क्या सर? वो सबका हाँ। बताओ, हाँ नंबर ऑफ कॉलम 5 है, 5। 5 है, 5 है। 5 है, वेरी गुड 5 है, तो आई स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, इनिशियली आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ हाँ में आ रहा है, बट अंदर वाला कहाँ तक चलेगा, ये अंदर वाला लूप, ये रेड वाला कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 5, और 5 माइनस आई क्या है 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। 4, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, सृष्टि, सिया, हाँ सर। सिया, ये सिया, इनर लूप होगा ना सर? हाँ ये जे इनर लूप वाला। होगा, ये इनर लूप होगा, हाँ सिया समझ में आ रहा है क्या, सिया, हाँ सर। पक्का बताओ, पक्का मेरे को एकदम 100% चाहिए, कुछ भी डाउट है 1% भी, 0.5% भी डाउट है तो बहुत बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, सिया, सृष्टि, अपन स्टार के अभी पूरे इसके लिए कर रहे हैं क्या? नहीं पूरे नहीं पैटर्न के लिए कर नहीं, रहे हैं बस क्या? लाल वाला, बस लाल वाला, और नंबर ऑफ कॉलम्स पूरे इसके करने हैं क्या? 5 लाल वाला कर रहे हैं तो वो भी नंबर ऑफ कॉलम यानी पूरा, हमने पूरा पकड़ लिया, पूरा, पूरा पूरा कर। पिरामिड, पूरा पिरामिड, हाँ समझ में आया, हाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल नंबर है, हाँ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम टोटल इसका पूरा देख लिया, समझ में आ गया, हाँ और मैंने मुझे पता है कि नंबर ऑफ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या, नंबर ऑफ कॉलम, एन कॉलम लिख देता हूँ और एन रोज लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल है यहाँ एन रोज, ठीक है, एन रोज कितना है 4 है ना, हाँ। एंड एन कॉलम कितना है, यस बताओ 5 है, 5 5। सिया बताओ, 5। 5 है, देखो अब देखो हो क्या रहा है, असली जो झंझट है ना, ये तो अभी शुरू नहीं हुई, बहुत बड़ा इसमें झोल है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, तो इनर लूप जो रेड वाला है, देखो रेड वाला कहाँ तक जा रहा है, देखो जब आई की वैल्यू 1 है तो 4 बार प्रिंट हो रहा है, यानी कॉलम माइनस आई तक प्रिंट हो रहा है ना, अगर मैं 5 माइनस 1 करूं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, आ रहा है 4, तो इनर लूप जो रेड वाला है वो कहाँ तक चल रहा है, देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ,
इनर लूप जो है वो कहाँ तक चल रहा है। इनर लूप स्टार्ट तो कर दोगे आप 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से स्टार्ट कर दोगे, बट जाएगा कहाँ तक, वो जाएगा, वो जा रहा है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई। समझ में आ रहा है सृष्टि सिया? सृष्टि सिया समझ में आ रहा है क्या? सृष्टि सिया, हाँ समझ में आ हाँ रहा है हाँ क्या? सर। सर। बताइए। सबसे पहले मुझे बताओ, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, पहले इसके लिए बात कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है, तो इनर लूप कितने बार चलेगा, जे कितने बार चलेगा? 4। 4 बार। यानी देखो कितने बार चलेगा, देखो आई इक्वल टू 1 है ना, तो कहाँ तक चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5 और आई कितना है 1, तो 5 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। 4 हो गया? साक्षी, सॉरी सृष्टि सिया समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू हाँ 2 हो जाएगी तो कहाँ तक चलेगा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 चल गया 3 टाइम। सिया हाँ सृष्टि, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो कितने बार हो रहा है, 2 5 माइनस 3 2 कितना होता है, 2 हाँ 5 माइनस 3 2 4 होता है क्या पागल? 2 सर। 2 होता है ना, हाँ चलो। हाँ, जब आई की वैल्यू 4 है तो कितनी बार प्रिंट हो रहा है स्टार, 1 1 है, तो जब आई की वैल्यू 4 है तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या सृष्टि, साक्ष, सिया समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का? तो इनर लूप कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल टू कॉलम माइनस आई। समझ में आ रहा है सृष्टि सिया? हाँ पक्का सर। बताओ, पक्का? आई रियली वांटेड गाइस दैट यू हाँ शुड बी सर। प्लेस इन वेरी गुड कंपनीज। ओके, तो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, रिस्क लेने का नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम्म, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर आ रहा पर है। अपन ने स्टार का ही लिया ना सर, पूरे इसका हाँ थोड़ी ना लिया। हाँ बाबा, स्टार का ही लिया है, तो हमने रिलेशन जोड़ा है, हमने टोटल और नंबर ऑफ इसका एक रिलेशन जोड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? हमने स्टार ही लिया है। अच्छा, समझ में आ रहा है? लॉजिक लगाया। लॉजिक लगाया है, ये हुई ना बात, क्या किया हाँ है, लॉजिक लगाया है ना? समझ आ गया? एक और बार बताऊं गाइस, एक और बार बताऊं समझा के? चलो एक और बार देखते, हाँ ठीक है चलो एक और बार देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 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 चलो। सृष्टि समझ, सॉरी सिया सृष्टि समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। अरे मैं पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कभी होता है क्या, है ना सृष्टि? हाँ हाँ सर। चलो, अब मैं देखो, मैं थोड़ी थोड़ी तो तारीफ बनती है ना मेरी, नहीं बनती क्या? हाँ बनती है। बनती तो है, फिर करो ना। चलो, अगर इसको पैटर्न को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें, तो जब आई की वैल्यू 1 है, देखो जब आई की वैल्यू 1 है तो स्टार कितनी बार प्रिंट हो रहा है, यानी कॉलम कितने हैं, जब आई की वैल्यू 1 है तो कितने कॉलम है, 4 कॉलम है ना सिया सृष्टि? समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू 1 है, देखो 1 है तो कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना? हाँ जब आई की वैल्यू 2 होगी तो कितने कॉलम है, 3 3 है, वेरी गुड। जब आई की वैल्यू 3 है तो कॉलम कितने हैं, 2 2 है। सिया कितने हैं सिया? 2 जब आई की वैल्यू 4 है तो कॉलम कितने हैं, 1 1। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, यस सृष्टि बताओ क्या समझ में आया, सिया बताओ क्या समझ में आया इससे? मतलब जो कॉलम है, कॉलम से माइनस हो रहा है, पूरे नहीं कॉलम नहीं से नहीं नहीं माइनस हो नहीं, रहा है। कॉलम माइनस नहीं हो रहा बाबा। ये जो आप मैंने अब ये ड्रॉ किया है, इससे आपको क्या समझ में आया ये बताओ पहले?
पहले इंक्रीमेंट हो रहा फिर डिक्रीमेंट हो रहा। नहीं, और अच्छे से बताओ मेरे को, मैं थोड़ा नहीं क्या, थोड़ा पढ़ाई में मैं कच्चा हूँ, मुझे और अच्छे से बताओ क्या कर रहा हूँ, बताओ क्या हो रहा है, इस पैटर्न को देखो। नंबर ऑफ कॉलम जब बढ़ रहे तो नंबर ऑफ रोज जब बढ़ रहे तो नंबर ऑफ कॉलम कम हो रहे। हाँ, क्या हो रहा सृष्टि, सिया? नंबर ऑफ कॉलम बढ़ रहे, तो क्या हो रहा? नंबर ऑफ रो कम हो रहे। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहे हैं, सॉरी, जब जैसे जैसे नंबर ऑफ रो क्या हो रहे हैं सृष्टि, सिया, बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, है ना? घट रहे। है ना? घट रहे हैं। चलो घटा देते हैं, ठीक है, तो ये निकल के आता है इसका तात्पर्य कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज जो है वो बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, है ना सृष्टि, सिया? हाँ ओके, सर। अब हमने इसमें रिलेशन लगाया कि मैं बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ रो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास 4। 4 है, और टोटल नंबर नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 5 है, तो मैं रेड अभी मैं देखूंगा खाली रेड इसमें, मैंने बोला ओके, अगर मैं ऐसा करूं, मुझे समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई जब करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है जो भी कॉलम की है। तो सबसे पहले अगर आई इक्वल टू 1 है, जब आई इक्वल टू 1 है, तो कॉलम माइनस आई कितना होता है? 4। कॉलम माइनस आई क्या होता है, 4। तो आपने बोल दिया अरे बहुत इजी है, अगर मैं ये करता हूँ और आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम माइनस 1 क्या हो गया हमारा, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। 4। वेरी गुड। अब आई आगे जाके बढ़ गया तो आई की वैल्यू होगी ये 2। अब अगर मैं कॉलम माइनस आई करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, 3। 3 आएगा। तो मैं अगर 5 माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। वेरी गुड। इफ आई विल गो लाइक, अगर मैं आई की वैल्यू मेरी होगी ये 3, और अगर मैं कॉलम माइनस आई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2। क्या आएगा सिया, सृष्टि? 2। 2 आएगा। 2। तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 आता है, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ, अगर मेरी आई की वैल्यू 4 है जो कि होगी आगे जाके, और 4 है, अगर मैं कॉलम कॉलम माइनस आई करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 आएगी। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 5 माइनस 4 करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। और ये जो आउटपुट आ रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि यही हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है इनर लूप की, है ना? समझ में आ रहा है क्या सृष्टि? हाँ। क्योंकि देखो टर्मिनेशन कंडीशन यानी कहाँ पे जाके रुकेगा, जब एक बार जब आई की आई 1 के लिए चलेगा तो 4 पे जाके रुकेगा, है ना? जब आई 2 के लिए चलेगा तो 3 पे जाके रुकेगा, जब आई 3 के लिए चलेगा तो 2 पे जाके रुकेगा, और जब आई 4 के लिए चलेगा तो 1 पे जाके रुकेगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ रहा है सृष्टि? सृष्टि, हाँ। चलो इसको लिखें। अब मुझे बताओ इसका आउटर लूप क्या हो जाएगा, सबसे पहले चालू किससे होगा, 1 से होगा ना, स्टार प्रिंट करना 1 से स्टार्ट हाँ। होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, चलो ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई ले लिया ना, तो आई फिर से नहीं, सो फॉर इंटीजर जे इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से? 1 से। शिया, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, हम्म, सिया, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, सिया? j इज इक्वल टू 1। यस, वेरी गुड। कहाँ तक जाएगा सृष्टि, सिया? रो j जे लेस देन इक्वल टू लेस नंबर देन। ऑफ कॉलम -1। हाँ। ओके, वेरी गुड। सो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स -1, जे लेस देन इक्वल टू तक जाएगा ना, है ना? हाँ। और फिर क्या होगा, क्या होगा सृष्टि, जे सिया? प्लस जे प्लस। प्लस प्लस, वेरी गुड। ओपन क्लोज साउट क्या कर देते हैं, स्टार। ओके, और ये मुझे सेम लाइन में चाहिए ना, तो अभी मैं कर देता हूँ, है ना? ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट एलन की लाइन। समझ में आ गया सृष्टि, सिया? सर डिक्रीमेंट हो रहा ना सर वो स्टार वाला, तो आई
इज इक्वल टू 1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आई माइनस माइनस नहीं होगा क्या आउटर लूप नंबर ऑफ कॉलम माइनस आई, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आउटर लूप सर एक मिनट, मेरे भी देखने दो, कोई दिक्कत है क्या? इतना स्लो? हम्म, 1 से तो स्टार्ट हो रहा है। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सॉरी आई प्लस प्लस, एंड देन इनर लूप में ये चालू हो जाएगा 1 से, जब तक ये वैल्यू, जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस आई नहीं हो जाती, और जे प्लस प्लस करते रहेंगे और प्रिंट कर देंगे स्टार। आ गया सृष्टि? सिया आ गया? हाँ सर। अच्छा सृष्टि, आपने क्या बोला, वो आउटर लूप क्या आएगा, रिवर्स आएगा, क्या बोला? आपने आपने क्या बोला, मुझे बताओ। स्टार्स डिक्रीमेंट हो रहे ना सर कम हो रहे ना तो हाँ आउटर लूप में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ना हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। देखो सृष्टि, अगर हमें खाली एक पैटर्न जो है, खाली एक पैटर्न का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है सृष्टि, हाँ और मैं, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हाँ, मेरी ड्राइंग पे जज मत करना, बहुत हर्ट होता है मेरे को सृष्टि। हाँ सर आई एम वेरी इमोशनल गाय, ठीक है, ये मेरे पास एक पैटर्न है, ठीक है, ठीक है। हाँ अगर मुझे खाली इसको इन्वर्ट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मुझे खाली इसको इन्वर्ट करना है तो मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी, डायरेक्टली व्हाट, विथ व्हाट, डायरेक्टली रिवर्सिंग आउटर लूप। समझ में आया? देखो कंडीशन भी देखो, मैंने बताया ना, सारे इधर करना है, बट करना है, मैं नहीं बोल रहा डायरेक्टली आउटर लूप रिवर्स कर दो, रिवर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पे आपको खाली एक पैटर्न रिवर्स नहीं करना है, एक पैटर्न जो है आपका क्या है, रिवर्स है, और दूसरा पैटर्न क्या है आपका, नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सुस्ती सिया? हाँ सर तो एक जो पैटर्न है आपका क्या है, रिवर्स है, और एक जो रिवर्स पैटर्न है वो क्या है, नॉर्मल है। अगर आप पूरे आउटर लूप को रिवर्स कर दोगे ना, ये दोनों पैटर्न रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया क्या सिया? हाँ सर। हूं ना मैं एकदम ब्रिलियंट बंदा? हम्म? हाँ सर चलो, हंसी खुशी पढ़ाई हो जाए वो अच्छी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है ये करने के लिए, ये जो लाल वाला पैटर्न है, मैंने इसको कराया लॉजिक, इसको लगाया मैंने लॉजिक करने के लिए। अगर मुझे डायरेक्टली रिवर्स करना होता तो मैं कर दे रहा, कोई आउटर लूप को रिवर्स कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पे मुझे दो पैटर्न है, एक तो उल्टा आ रहा है, एक सीधा आ रहा है, और दोनों मुझे एक ही लूप के अंदर चाहिए, दोनों जो इनर लूप है मुझे एक ही लूप के अंदर चाहिए, तो मैं ऐसा डायरेक्टली आउटर लूप को रिवर्स नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है?
सृष्टि, सिया, हाँ सर। क्यों नहीं किया मैंने आउटर लूप को रिवर्स, ये मुझे जस्टिफाई करके बताओ। क्यों नहीं किया मैंने आउटर लूप को रिवर्स? क्योंकि अगर मुझे लाल वाला पैटर्न रिवर्स करना है, क्योंकि एक रिवर्स है और एक नॉर्मल है, इसलिए नहीं किया। हाँ सिया क्यों नहीं किया? पूरा रिवर्स हो जाता है। सिया क्यों नहीं एक किया? रिवर्स है और एक नॉर्मल है अगर इसलिए। दोनों ही रिवर्स हो जाते, दोनों मुझे रिवर्स चाहिए होते, तो मैं कुछ करता क्या? नहीं, नहीं, तो क्या डिक्रीमेंट करता? है। अगर मुझे दोनों रिवर्स चाहिए होते तो मैं क्या करता? आउटर लूप में चेंजेस करते हैं। आउटर लूप पे चेंजेस करते। अगर मुझे दोनों जो है वो नॉर्मल चाहिए होते, तो मैं आउटर लूप को रिवर्स करता क्या? नहीं। नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ओके। अब मुझे बताओ, ये जो दूसरा वाला जो रेनबो वाला है, बहुत रंग बिरंगी दिखाई दे रहा है मुझे, इसका लूप बताओ, ये नॉर्मल वाला लूप कैसे चलेगा? ये तो प्रिंट कर दिया ना, अब आते हैं नॉर्मल वाले पे। अब बताओ ये नॉर्मल वाला कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 4 स्टार है। बताओ, जब i इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। जब i इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। जब i इक्वल टू 3 है ना, तो 3 स्टार प्रिंट, 3 बार ए 1 प्रिंट हो रहा है। जब i इक्वल टू 4 है तो 4 टाइम 1 4। देखो ये रो है, ये कॉलम है, बताओ क्या करना पड़ेगा? सृष्टि, सिया बताओ क्या करना पड़ेगा? सृष्टि, सिया। I is equal to 1, I less than equal to 4, I plus plus. i लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस। नहीं, अच्छा आउटर नहीं, ये रेनबो वाला, नॉर्मल वाला बताओ। सर कॉलम प्लस 1 कॉलम प्लस 1, है, कॉलम प्लस आई। कॉलम प्लस आई। देखो, नहीं, लाल वाले को मत देखो, खाली वन को देखो, जो वन वन दिख रहा है, जो रेनबो में एकदम दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर रेनबो कलर दिख रहा है क्या? लाल को छोड़ दो, खाली दूसरा पिरामिड बोल रहा हूँ। नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला कैसे प्रिंट करोगे? नॉर्मल वाले को देखो तो जरा क्या हो रहा है। जब आई 1 है तो कितना वन, एक कितना कॉलम है? 1 कॉलम है ना? हाँ। जब आई 2 है तो कितने कॉलम है इधर वाले इसमें? ये 2, कितने हैं सिया? सिया, 2 कॉलम। सिया, 2, 2। जब i इक्वल टू 3 है तो कितने कॉलम है ये? 3, 3। जब i इक्वल टू 4 है तो कितने कॉलम है? 4, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके 4। स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है? लेस देन इक्वल टू i तक जा रहा है। जा रहा है i तक? नहीं जा रहा। जब रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम कहाँ तक जा रहा है? रो तक ही जा रहा है। जब रो की वैल्यू 2 है तो कहाँ तक जा रहा है? रो तक ही जा रहा है ना कॉलम? रो इक्वल टू 3 है तो कॉलम कहाँ तक जा रहा है? रो तक ही जा रहा है, 3 तक ही जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ चलो, यहाँ पे ये पैटर्न कैसे बताओ, इसका आउटर लूप इनर लूप बताओ। आउटर लूप नहीं, खाली इनर लूप बताओ। ये मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसके बाद में मुझे और एक स्टार प्रिंट, एक पिरामिड प्रिंट करना है। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? देख लो ये, चलो बताओ क्या करना है। ये वाला, हाँ ये 1 1 1 वाला खाली, ये प्रिंट किया है हमने। बताओ। हम्म, देखो ना, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है ना। क्या है? ये वाला पैटर्न देखो खाली, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो बताओ। चलो सृष्टि, सिया, हो जाओ शुरू। चलो बताओ ये क्या है, कैसा आएगा ये पैटर्न? जो भी प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में तोड़ो, इसलिए मैंने देखो एक प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ा है, तब जाके मैंने आपको समझाया है। पूरा होल प्रॉब्लम नहीं देखना कभी, गड़बड़ हो जाता है फिर। चलो बताओ ये कैसे करेंगे? I is equal to 1, I less than 5, I plus plus. इनर लूप बताओ, इसका इनर लूप बताओ। आउटर लूप तो लिख दिया ना हमने, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस लिख दिया ना, आउटर लूप लिख दिया ये। इनर लूप हाँ, होगा नहीं ये? चलो बताओ ये इनर लूप क्या होगा? inner J is equal to 1, J हम्म, greater than equal to I, जे J plus इक्वल plus. टू, हाँ बोलो नहीं, बोलो, less than equal to. हाँ बोलो बोलो बोलो। J is equal to 1, J less than equal to I, J plus plus. चलो सृष्टि बताओ।
J is equal to 1, J less than equal to I, J plus plus. क्योंकि जब रो इक्वल टू 1 है तो कॉलम कितने हैं? एक ही है ना? यहाँ 4 अरे एक है। हाँ एक जब है रो इक्वल टू 2 है तो कितने कॉलम है? एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ गया? 2 जब रो इक्वल टू 3 है तो कितने कॉलम है? 3 1 2 और ये 3 हो गया। जब रो इक्वल टू 4 है तो कितने कॉलम है? सिया बताओ कितने कॉलम है? सिया 4 है। तो क्या बोल सकते हैं कि इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है? रो तक ही जा रहा है ना? सिया सृष्टि रो तक ही जा रहा है ना? ओके। देखो लॉजिक को गाइस रटो मत, बिल्कुल भी सोचना सीखो। सोचो तभी आगे बढ़ोगे। अच्छे चलो। फॉर इंटीजर आई ले लिया, जे ले लिया मैंने पहले ही, अब मैं के लूंगा। के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई और के प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या प्रिंट दूंगा मैं? आउट 1 है ना? सृष्टि सिया हाँ सर के बाद में दूंगा एक नई लाइन। चलो इसको रन करते हैं। अगर इसको रन करें, ओके, तो क्या प्रिंट क्या आ गई है? दिख रहा है? हम्म। हाँ सिया सृष्टि समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? ये हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया। सही पैटर्न है? सेम है? कुछ अलग है? बताओ। सेम सेम है। अब मैं ये स्टार जो है ना, ये स्टार की जगह, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टार जो है, ये स्टार की जगह अगर मैं स्पेसेस प्रिंट करवा दूं, मैं स्टार को निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ स्पेस। स्पेस लगा दिया, स्पेस इतना स्पेस, हाँ देखो अगर इसको रन करें तो आपका ये पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। आ गया? हाँ है ना मैजिक सुस्ती? हाँ सर देखो सबसे पहले 4 स्पेसेस आई है यहाँ से, फिर 3 स्पेसेस आई है, फिर 2 स्पेसेस आई है, फिर 1 स्पेस आई है ना? हाँ अच्छा ये जो 1 है इसकी जगह मैं स्टार भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 निकाल के मैं कर देता हूँ स्टार। जब इसको रन करें, आ गया? हम्म। सृष्टि हाँ सर या अच्छा अभी अगर मुझे इसको इन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पूरा पैटर्न, ये वाला पैटर्न मुझे रिवर्स करना है पूरा, क्या करना पड़ेगा? ये पैटर्न मुझे रिवर्स करना है, क्या करना पड़ेगा? आउटर लूप को रिवर्स कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? सृष्टि सिया सिया सृष्टि। हाँ अब सर। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए क्या? हाँ, आप कंफ्यूज नहीं हुए क्या? सृष्टि सिया कंफ्यूज नहीं हुए? मैंने इससे पहले बताया कि हमें ये जो प्रिंट करना था इसलिए हमने एक इसमें लॉजिक लगाया। और मैंने इससे पहले जो सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा कि हमने डायरेक्टली आउटर लूप रिवर्स क्यों नहीं किया, मैंने तब बताया कि एक फॉरवर्ड प्रिंट हो रहा है, एक बैकवर्ड प्रिंट हो रहा है, यानी एक रिवर्स प्रिंट हो रहा है, एक नॉर्मल प्रिंट हो रहा है। और अब मैं बोल रहा हूँ मुझे प्रिंट करवाना है अगर मुझे ये, अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको अगर रिवर्स करना है तो आउटलुक को रिवर्स कर दो। इससे पहले आपने पूछा कि आउटलुक को रिवर्स क्यों नहीं किया, तो मैंने बताया कि एक नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, एक रिवर्स प्रिंट हो रहा है। तो आप अभी मैं बोल रहा हूँ इसको अगर मुझे रिवर्स करवाना है तो आप बोल रहे हो कि आउटलुक को रिवर्स कर दो। ये क्या है? ये क्या, ये झमेला क्या है? क्योंकि ये पैटर्न बन के आ गया ना आपके सामने, बन गया ना वो पैटर्न जो बनाना था आपको, दिख रहा है ना सामने गाइस? सृष्टि सिया, हाँ सर। अब हमें इसको ही इन्वर्ट कर देना है। इसमें कोई, ये एक होल पैटर्न हम देख रहे हैं, पूरा होल को कंसिडर कर रहे हैं, होल समझ में आ रहा है? पूरा होल देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आधा बैकवर्ड हो रहा है आधा फॉरवर्ड हो रहा है, वो लेना देना नहीं है हमको। मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे पैटर्न को रिवर्स कर देना है। समझ में आ रहा है क्या सृष्टि? हाँ सर तो अगर मुझे पूरे पैटर्न को रिवर्स कर देना है तो आप क्या बोलोगे, मुझे क्या करना चाहिए मुझे?
बताओ सिया, सृष्टि, क्या करना पड़ेगा मुझे अगर मुझे पूरे होल पैटर्न को I रिवर्स is करना equal to 1, I greater than equal to number of row, I minus minus है? आउटर लूप को रिवर्स कर देना है, क्या करना है सिया, सृष्टि? outer loop. तो आउटर लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आउटर लूप को कहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ? नंबर ऑफ रो। रो, वेरी गुड। इतने तो होशियार हो यार तुम। नंबर ऑफ रो, और कहाँ तक जाएगा ये? 1। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? Minus minus. माइनस माइनस। देखो यार, इतने तो क्लेवर लोग हो आप, मेरे तो जरूरत भी नहीं आपको। हो गया? आ रहा है ध्यान में? हो गया रिवर्स, सृष्टि? हाँ सर। अब देखो आपने रिवर्स किया ना, देखो अब इसमें भी देखो, एक जो स्पेसेस वाला है ना वो फॉरवर्ड प्रिंट हो रहा है, और जो ये स्टार वाला है वो बैकवर्ड हो गया, है ना? दिख रहा है क्या, सृष्टि? हाँ देखो मैं इसको कर ये यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, और इसको मैं ओरिजिनल, सबसे पहले ओरिजिनल चलाता हूँ, तो आई इक्वल टू 1। ओके, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जैसा पहला था वैसे ही, आई प्लस प्लस जैसे पहले था वैसे ही रन कर रहा हूँ। तो अगर इसको रन करें तो देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका देखो, ये जो 111 वाला है ये बैकवर्ड प्रिंट हो रहा है ना, रिवर्स प्रिंट हो रहा है ना? हाँ और स्टार वाला देखो नॉर्मल प्रिंट हो रहा है ना, सृष्टि, सिया? हाँ हाँ सर। अब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, तो मैं बोलता हूँ आई इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई माइनस माइनस। ठीक है, अगर इसको रन करें तो देखो एक लूप तो इन, अब देखो क्या हो गया, क्या हो गया अभी बताओ, अभी क्या हो गया? उल्टा हो गया। उल्टा, यानी क्या उल्टा हो गया? जो वन, 1 नॉर्मल है और स्टार रिवर्स। हाँ सिया, क्या हो गया? 1 नॉर्मल है और स्टार रिवर्स है। इससे पहले क्या हुआ था? स्टार नॉर्मल था और 1 रिवर्स था। समझ में आ रहा है? हाँ। और अगर ये 1 1 की जगह मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूं, तो आप बोलोगे अरे ये क्या कर दिया, ये तो मैजिक है ना मैजिक? तो अगर इसको रन करें तो हमारा क्या पैटर्न निकल के आ जाएगा, वो रिवर्स वाला। समझ में आ रहा है, सृष्टि, सिया? हाँ सर। फास्ट तो नहीं हो रहा, मुझे बताओ, फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? सृष्टि, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ चलो हो गया, देखो आ गया। हम्म, सृष्टि, सिया, हाँ समझ में आ रहा है? सर। अब आपको एक मैं आज काम दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आपको होमवर्क ले लेना है, होमवर्क है आज आज सोचो इस पैटर्न के ऊपर, ये पैटर्न प्रिंट करना है, इसको बोलते हैं पिरामिडल पैटर्न। ठीक है, ये पूरा पिरामिड है, ठीक है? हाँ समझ में आ रहा है, सृष्टि, हाँ सर। सिया? हाँ हाँ मैं सर। आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक आउटर लूप लगेगा और 3 इनर लूप लगेंगे। तो एक तो इनर लूप क्या हो गया, ये स्पेसेस वाला है ना, ये स्पेसेस है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो ये स्पेसेस हो गई है। दूसरा इनर लूप हो गया ये, तो ये ऐसा प्रिंट हो रहा है। ये हो गया दूसरा। ओके, उसके बाद में आता है तीसरा, तो ये हो गया तीसरा। समझ में आ रहा है, सृष्टि, सिया? सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका L1 हाँ है, सर। ये आपका L2 है, और ये आपका L3 है। समझ में आ रहा है, सिया, सृष्टि? हाँ हाँ। और आपके नंबर ऑफ जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है आपके, ले लो 4 5 ले लो, चलो गो फॉर 5। ठीक है, नंबर ऑफ रोज है 5।
आप सर नंबर ऑफ रोज L4 ले सकते हैं क्या? आप अपने मन से लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लो, नंबर ऑफ रोज जितना लेना है वो कॉलम जितना लेना है। हाँ समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया, हाँ सर, हाँ कुछ पूछना है सृष्टि? पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करके दीजिए ना सर, 1 का है, स्टार का है, अच्छा, इसके जगह क्या पूरा करो सबसे क्वेश्चन। पहले। अच्छा देखो करना क्या, वो करके दो है ना। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, फिर आ रहा है स्टार, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2, ओके, 1 2 1 2 3, ओके, 1 1 2 3 3 4, ठीक है। सिया सुरुचि समझ में आ रहा है? हाँ अब यहाँ पे आएगा 2, सॉरी, मैं इतना क्यों दे रहा हूँ, दो दो ही दे देता हूँ ना, एक इधर 2, एक इधर 3। सोचना, इसके ऊपर सोचना। ठीक है, समझ गया? सृष्टि, साक्षी, हाँ सर। देखो तो ये हो गया आपका पहला, कौन सा है ये, तो ये हो गया आपका पहला। देखो सबसे पहले ये प्रिंट करो नंबर वंबर सारे, फिर उसको निकाल दो तो स्पेस आ जाएगा, तो आके आप स्पेस को इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आप स्पेस को इमेजिन नहीं कर सकते, तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया तीसरा। सिया सुस्ती समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी अभी आप बोल रहे हो कि ये छोटा बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाया तो स्टार का साइज छोटा है और जो नंबर है उसका साइज बड़ा है, इसलिए छोटा बड़ा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करवा दूं ना स्टार की जगह नंबर, तो वो सारा सेम पिरामिड सिमेट्रिकल दिखेगा। समझ में आ रहा है? सिया सुस्ती, हाँ सर। ओके चलो इसको कल करके लाओ। और देखो ये प्रॉब्लम, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग चलेगा नहीं कि मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं। जो भी अभी तक हमने देखा है वो बस माइंड में रखना कि यार ये ऐसा होता है, ये जो पैटर्न है ना इसको ऐसे प्रिंट, इसको टुकड़ों में तोड़ो। सबसे पहला आपको काम होना चाहिए ये वाला पैटर्न प्रिंट करना, ये प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद में ये पैटर्न के ऊपर आओ, फिर ये भी हो गया, फिर उसके बाद में ये पैटर्न के ऊपर आओ। पूरा जो प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में तोड़ो, एक होल उसको मत देखो, एक पूरा होल देखोगे ना तो हो जाओगे कंफ्यूज। ओके, होल मत देखो, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि पहले मैं इसको करता हूँ, फिर ये हो गया तो फिर आप बोलोगे मैं ये तो हो गया, अब मैं इस पे दिमाग लगाता हूँ कि इसमें क्या करना है, फिर ये हो गया, फिर लगाओगे इस पे दिमाग। तो लॉजिक निकालना, लॉजिक यानी जैसे मैंने यहाँ पे करा है, देखो मैं हमेशा आपके साथ में नहीं रहने वाला, मैंने जैसे यहाँ पे निकाला है कि जैसे जैसे रो बढ़ रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सोचा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं किस तरह से ये कर सकता हूँ, किस तरह से ये ला सकता हूँ। तो मैंने कुछ दिमाग लगाया, कुछ करा मैंने, जो भी मेरे माइंड में आया, मेरे माइंड ने बोला मेरे को कि ये ऐसा कर सकते हो, यानी ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस आई करता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू निकल के आता है जहां तक वो जा रहा है। तो आपके माइंड में भी कुछ क्लिक करेगा, ठीक है, कुछ भी क्लिक करेगा, वो सही है गलत है उसके बारे में मत सोचो। जो भी आ रहा है माइंड में, आपका आपके माइंड ने बोला ना कि ऐसा होता है, तो उसको पहले ये जो किया ना अपन ने नंबर में 1 है तो ये ऐसा होगा, ये सारा उसको बोलते हैं ड्राई रन करना, कोड को ड्राई रन करो, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको पेज पे लिखो, क्या 1 होगा तो फिर कॉलम -1 आई क्या होगा तो 4 होगा। सबसे पहले लॉजिक आपका पेज के ऊपर निकालो क्या सही है, फिर उसको कोड में डालो। समझ में आ रहा है सुरुस्ती, हाँ सिया? सर। ओके, तो ये आपका आज टास्क है, करके लाओ। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? तब तक टेक केयर। सुरुस्ती, साक्षी,